ख्रिस्तीय विश्वास में प्रिय भाइयों तथा बहनों, ईश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु ने हमें एक और नया दिन दिखाया है। आज हम प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें। प्रभु भला है, प्रभु प्रिय है, प्रभु प्रेमी है, प्रभु करुणामय है, प्रभु दयालु है। प्रभु हमें अपार प्रेम करते हैं, अपनी कृपा से भर देते हैं। प्रभु हमें अपनी आशीषों से भर देते हैं। आज हम प्रभु के साथ साथ चलें और प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए हर कार्य को, हर विचार को, हर सोच को, हर अनुभव को और हर कामना को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। आज यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम प्रभु के साथ जुड़े रहें। प्रभु हमारा सर्वस्व है। प्रभु हमारा गुरु है। प्रभु हमारा प्रभु है। प्रभु हमारा ईश्वर है। प्रभु हमारे साथ साथ चलने वाला ईश्वर है। हमें प्रभु के वचनों पर विश्वास करना है। जब हम लोग प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हैं तो हम प्रभु के पद चिन्हों पर चलते हैं, और जब हम लोग प्रभु के पद चिन्हों पर चलते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। हमारे विचार शुद्ध हो जाते हैं। हमारी सोच क्रियाशील हो जाती है और हम अपनी मंजिल को, अपने उद्देश्य को, अपने मकसद को प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज हम लोग प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करें। उस प्रभु पर विश्वास करें जो चंगाई प्रदान करता है। उस प्रभु पर विश्वास करें जो स्वयं जीवन है। उस प्रभु पर विश्वास करें जो स्वयं शक्ति है, जो स्वयं सामर्थ है। उस प्रभु पर विश्वास करें जो स्वयं ज्योति है, स्वयं मार्ग है, जो अनंत जीवन है। उस प्रभु पर विश्वास करें जो जिंदा है, जो जीवित है, जो मृत नहीं है, जो जीवित है, और जो हमें आश्वासन देते हैं कि मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। समर्पित करें, आज समर्पित करें, ताकि हम अपने जीवन को धन्य बना सके, ताकि अपने जीवन को खुशमय बना सके, ताकि अपने जीवन को आनंदित बना सके, ताकि हम प्रभु की कृपा से, प्रभु की आशीष से भरपूर रहे। तो आज हम लोग प्रभु से विशेष प्रार्थना करें अपने परिवारों के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने सभी उन लोगों के लिए जिन्होंने हमें प्रार्थना करने के लिए कहा है। हम लोग ईस्टर सीजन में हैं। हम लोग पुनर्जीवित प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं, उसका शुक्र अदा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जी उठने के द्वारा हमें भी एक नई उम्मीद दिखाई है, हमें भी अनंत जीवन की ओर खींचा है, हमें एक आशा दिलाई है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, लेकिन अनंत जीवन की शुरुआत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जो हमें अपने अपने जीवन से भर देते हैं, प्रभु जो हमें अपने सामर्थ्य से भर देते हैं, उनमें विश्वास करें। प्रभु कहते हैं कि जो मुझ में विश्वास करता है वो मरकर भी जीवित है। हालेलुया। और प्रभु जब हमें ये वचन देते हैं, हम इसमें विश्वास करें कि हम प्रभु के साथ हमेशा जीवित हैं, क्योंकि हम लोग जीवित प्रभु पर भरोसा रखते हैं। हम जीवित प्रभु पर विश्वास करते हैं। प्रभु जो जीवित हैं वही हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, वही हमारी प्रार्थनाओं को कबूल करते हैं, वही हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं। प्रभु जीवित हैं। हमने अभी अभी
ईस्टर का, प्रभु के पुनरुत्थान का पर्व मनाया है, त्योहार मनाया है। और हम जानते हैं कि प्रभु ने मौत पर, मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। प्रभु अनंत जीवन प्राप्त किए हैं और मृत्यु को मात दी है प्रभु ने। इसलिए प्रभु यीशु को धन्यवाद दें, क्योंकि हमारे लिए भी एक उम्मीद जागी है कि हम भी मृत्यु जो है वो अंत नहीं हमारा, लेकिन हम भी एक दिन प्रभु के साथ जी उठेंगे। जब तक हम लोग इस धरती पर हैं, हम अच्छे कार्यों में अपना जीवन बिताएं, भले कार्यों में अपना जीवन बिताएं। प्रभु कहते हैं कि आपका जो न्याय है इसी के आधार पर होगा। आपने किसी को कितना प्यार किया, आपने किसी को कितना क्षमा किया, आपने कितनी भलाई की, आपने किसी के बारे में सोचा, अपने पड़ोसी को प्रेम किया, अपने शत्रुओं को प्रेम किया, और जो अत्याचार करते हैं आप पर उनके लिए आपने प्रार्थनाएं की, और आपने प्रभु को लोगों के जीवन में डाला, प्रभु के वचनों को लोगों के जीवन में डाला। इसीलिए इसी के आधार पर हमारा न्याय होगा कि हम कितने प्रेमी हैं, हम कितने दयालु हैं, हम कितने करुणामय हैं। जैसे हमारे प्रभु करुणामय हैं, प्रेमी हैं, दयालु हैं, हम भी करुणामय, प्रेमी और दयालु बने। अपने अपने परिवारों में हम लोग खुशी प्राप्त करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए, कृपा प्राप्त करने के लिए, आशीष प्राप्त करने के लिए हम प्रभु यीशु के साथ जुड़े रहें। ये खुशी का मौका है, बहुत ही आनंद का मौका है कि हम जीवित प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम जीवित प्रभु के साथ ही जुड़े रहें। प्रभु हमारी निराशाओं में, प्रभु हमारी उदासी में, जब हम लोग प्रभु के साथ चलने में सक्षम नहीं होते हैं, तो प्रभु हमें भी दर्शन देते हैं। जैसे प्रभु यीशु ने मरियम मगदलेना को दर्शन दिए, जैसे प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को दर्शन दिए, जैसे प्रभु यीशु ने अन्य लोगों को दर्शन दिए जो निराश हो चुके थे कि प्रभु मर गए हैं, अभी क्या होगा, हमारा क्या होगा, हताश हो चुके थे अपने जीवन में। और प्रभु जी उठने के बाद, पुनर्जीवित होने के बाद इन सबको दर्शन देते हैं और इनके विश्वास को और भी मजबूत बनाते हैं, दृढ़ बनाते हैं, पक्का बनाते हैं कि मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जीवित हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं तुम्हारे साथ साथ चलता हूँ। यही प्रभु आश्वासन हमें देते हैं कि मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। उसी प्रभु की जय जयकार करें, हम उसी प्रभु को अपना जीवन समर्पित करें, उसी प्रभु के चरणों में अपने परिवारों को समर्पित करें और उसी प्रभु की हम आशीष प्राप्त करें। हमारे प्रभु जीवित है, हम भी एक दिन प्रभु के साथ जीवित रहेंगे। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं, क्योंकि मृत्यु पर प्रभु ने विजय प्राप्त की है। लेकिन जी उठने के लिए, पुनर्जीवित होने के लिए प्रभु के वचन को हम पढ़ें, प्रभु के वचन के अनुसार चलें, प्रभु के वचन को अपने जीवन में अपनाएं, दुआएं, प्रार्थनाएं करें और प्रभु के साथ जुड़े रहें, ताकि हम लोग प्रभु के साथ अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु को पुनर्जीवित करने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें भी एक नई आशा हमारे हृदय में पैदा कर, एक नई दिशा दिखा, ताकि हम भी अपने जीवन में सही दिशा की ओर चलते रहें, सच्ची दिशा की ओर चलते रहें। जो प्रभु ने हमें राह दिखाई है, जो प्रभु ने हमें मार्ग दिखाया है, उसी पर हम लोग चलते रहें और प्रभु के वचनों पर विश्वास करें कि मैं ही जीवन हूँ और मैं ही पुनरुत्थान हूँ, और मेरे पीछे आ जाओ ताकि तुम भी पुनर्जीवित हो जाओ, ताकि तुम भी अनंत जीवन प्राप्त करो।
हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप सबको अपनी आशीष से आज के दिन और हमेशा भरपूर रखे। आमीन।